student, welcome to the career launcher. मैं हूँ नीलिमा and in today's class we will learn about the dizygotic twins. जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था that is nothing but a monozygotic twins. तो इसको एक बार रिकॉल कर देते हैं, then we will learn the dizygotic twins. So what happen in case of a monozygotic twins? सबसे पहली बात तो मोनोजाइगोटिक का मतलब क्या होता है? मोनो मतलब वन एंड जाइगोटिक मतलब वन जाइगोट. सो मोनो मतलब एक ही जाइगोट बनेगा यहाँ पे, क्योंकि मोनो का मतलब एक ही हो रहा है. सो फॉर्मेशन ऑफ अ वन जाइगोट. सो यहाँ पे तो ट्विंस बन रहे हैं. जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि ट्विंस दो चाइल्ड कैसे बनेंगे, जब दो एम्ब्रियो बनेंगे तभी जाके इन दो एम्ब्रियो से क्या बनेंगे, हमारे दो चाइल्ड बनेंगे विच विल बी कॉल्ड एज अ ट्विंस. सो यहाँ पे तो एक ही जाइगोट बन रहा है. सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन केस ऑफ अ मोनोजाइगोटिक ट्विंस? तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस के बारे में क्या बोला जाता है? इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंट, ड्यूरिंग द अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, during the early period of a embryonic cells, these embryonic cell get divided into the two group cell and those two group cell are developed as a two separate embryo. तो यहाँ पे एक ही एम्ब्रियो जिसके अंदर में क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियोनिक सेल्स प्रेजेंट है. those embryonic cells are divided into the two group cell and those two group cell are developed as a two separate embryo. जिससे क्या बनेगा, अगर एक एम्ब्रियो से जिसके अंदर एम्ब्रियोनिक सेल प्रेजेंट है जो कि दो ग्रुप सेल में डिवाइड हो रहे हैं और वो दो ग्रुप सेल से क्या बन रहे हैं, दो एम्ब्रियो बन रहे हैं. एंड एज वी नो दैट द नॉर्मल प्रोसेस, एक बार जब एम्ब्रियो बन जाता है कहाँ पे, इनसाइड द ओविडक्ट, दैट एम्ब्रियो गेट पुश टुवर्ड द यूटेरस. तो यहाँ पे एक एम्ब्रियो से कितने एम्ब्रियो बने थे, हमारे दो एम्ब्रियो बने थे और वो एम्ब्रियो कहाँ पे गए थे, after the formation of a two embryo, those embryo get pushed toward the uterus. तो obvious case है 9th month तक इन दोनों भी embryo का क्या होगा, development होगा. And after the 9th month, this both the embryo will get developed as a two child. Those two child will be delivered through this vagina, which will be called as a twins. तो monozygotic twins में हमने दो केसेस पढ़े थे. एक केस हमने ये पढ़ी थी कि विद इन 8 डेज, जब जाइगोट फॉर्म हो रहा है उसके 8 डेज के अंदर ही, मतलब जाइगोट फॉर्म हो गया उसके 1 वीक के अंदर ही क्या होता है, एम्ब्रियोनिक सेल डिवाइड होती है टू ग्रुप सेल में और उससे दो एम्ब्रियो बनते हैं. तब उस सिचुएशन में क्या हमको कंडीशंस मिलती है. और सेकेंड वाली केस हमने पढ़ी थी, केस 2 में क्या पढ़ा था, आफ्टर द 8 डेज ऑफ अ जाइगोट फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे जाइगोट फॉर्म हो गया, वजाना से स्पर्म आए और ओवरी से ओवम रिलीज हुआ. जब इस स्पर्म ने, जो स्पर्म आए थे वजाना से, उसने जब फीमेल के ओवम को फर्टिलाइज किया और उससे जब जाइगोट बना, तो जाइगोट बनने के 1 वीक बाद, आफ्टर 8 डेज ऑफ अ जाइगोट फॉर्मेशन, तो जब जाइगोट बन गया उसके 8 डेज बाद, जब इस एम्ब्रियोनिक सेल का डिवीजन होकर टू ग्रुप सेल्स बनती है और उसे जो एम्ब्रियो बनते हैं और उसे जब दो चाइल्ड डिलीवर होते हैं तो उसमें क्या कंडीशंस होते हैं, ये भी हमने पढ़ा है. तो फिर भी इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग. तो जैसे एक एम्ब्रियो से दो एम्ब्रियो बन रहे, एक एम्ब्रियो से जो एक एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनिक सेल्स है उससे जो दो एम्ब्रियो बन रहे हैं, तो ऑब्वियस केस है इन दोनों भी एम्ब्रियो का जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा वो कैसे रहेगा, सेम रहेगा. तो इसीलिए फर्स्ट वाली जो कंडीशन हमको क्या मिलती है कि बोथ द चाइल्ड विल बी जेनेटिकली सिमिलर टू द ईच अदर. तो दोनों भी चाइल्ड के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा वो कैसे रहेगा, सेम रहेगा. और यही रीजन है कि दोनों भी चाइल्ड का जो अपीयरेंस है, फेशियल अपीयरेंस है, वो कैसे रहेगा, सेम टू सेम रहेगा. मतलब दोनों भी जो चाइल्ड है विच आर कॉल्ड एज अ ट्विंस, उनके फेस कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे. तो दोनों भी केस में यही चीजें हमको दिखेंगी. देन थर्ड चीज हमको क्या दिख रही है कि जेंडर विल बी सेम दोनों भी केस में. मतलब केस 1 विद इन 8 डेज ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन एंड आफ्टर 8 डेज ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, तो दोनों भी केस में जो जेंडर रहेगा चाइल्ड का, तो वो कैसे रहेगा, सेम रहेगा. मतलब एक तो गर्ल बनेगी, अदरवाइज क्या बनेगा, बॉयज बनेगा. तो दोनों भी केस में ये कॉमन चीज है. देन थर्ड चीज क्या हो रही है कि आफ्टर 8 डेज ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन में जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस बन रहे हैं उसमें क्या होता है कि जब जाइगोट फॉर्म हो रहा है और उसके 8 डेज बाद एम्ब्रियोनिक सेल का डिवीजन होकर 2 एम्ब्रियो बन रहे हैं, उस केस में जो ट्विंस बनते हैं वो ट्विंस को क्या बोला जाता है, कंजॉइंट ट्विंस. क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये दोनों भी चाइल्ड यहाँ पे फॉर्म होंगे, उनके बॉडी का कुछ पार्ट दोनों में कैसे रहेगा, कॉमन रहेगा. इट मीन्स दैट
the some part of their body will be joined together. That is the reason they are called as a conjoined twins. और उनका दूसरा नाम क्या बोला जाता है, उनको Siamese भी बोला जाता है. So these overall the two cases which happen in case of a monozygotic twins. तो ये दोनों भी केसेस हमने कहाँ पढ़ी है, in a monozygotic twins. तो twins का जो second वाला type है, जैसे मैंने आपको बताया था, the twins consist of a two type. First one is a monozygotic twins and the second one is nothing but the dizygotic twins. So in today's video we will learn about the dizygotic twins. So what happen in case of a dizygotic twins? तो यहाँ पे क्या होता है देखो, डायजाइगोटिक ट्विंस. ठीक है. सो डाई का मतलब ही क्या होता है, टू. क्या होता है, टू. और जाइगोट मतलब जाइगोट, जाइगोटिक मतलब जाइगोट. सो यहाँ पे कितने जाइगोट फॉर्म हो रहे हैं, टू जाइगोट फॉर्म हो रहे हैं. तो यहाँ पे Z1 एंड Z2. ठीक है, मैंने Z को जाइगोट को Z से डिनोट किया है. तो Z1 एंड Z2 these two are जाइगोट. नाम से हम डिकोड कर रहे हैं. तो एक जाइगोट से क्या बनेगा, एक एम्ब्रियो बनेगा. ठीक है, और दूसरे जाइगोट से दूसरा एम्ब्रियो बनेगा. तो ऑब्वियस केस है, the one embryo will develop into the one child, second embryo will be developed as a second child. तो यहाँ पे कितने चाइल्ड बन रहे हैं, टू चाइल्ड बन रहे हैं. तो ऑब्वियस केस है, दिस बोथ द चाइल्ड विल बी कॉल्ड एज अ डायजाइगोटिक ट्विंस. तो समझ में आया, यहाँ पे डाई मतलब टू और जाइगोटिक मतलब जाइगोट. सो यहाँ पे टू जाइगोट फॉर्म हो रहे हैं. तो ऑब्वियस केस है, एक जाइगोट से एक एम्ब्रियो, दूसरे जाइगोट से दूसरा एम्ब्रियो. सो एक एम्ब्रियो से एक चाइल्ड, दूसरे एम्ब्रियो से दूसरा चाइल्ड. तो यहाँ पे दो चाइल्ड फॉर्म हो रहे हैं एट द सेम टाइम in the same uterus. So that is the reason this both the child are called as a dizygotic twin. तो यहाँ पे क्या होता है, अभी देखो, जैसे वो डायग्राम में हमने देखा है, ये सबको समझ में आया होगा, आई होप. सो देखो भी यहाँ पे this one is a female reproductive system. This one is the ovary and this one is the fallopian tube. So this one is the oviduct which is called as the fallopian tube. ये हमारी ovary. Inside the ovary there are millions of sperms are present. तो यहाँ पे क्या रहते हैं, millions of sperm, inside the ovary there are the millions of ovums are present. So यहाँ पे क्या रहता है, हमारा ovum रहता है. This part is nothing but the vagina. So यहाँ पे क्या बोल रहा है, डायजाइगोटिक ट्विंस में देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ टू जाइगोट. सो हाउ इट इज पॉसिबल. जैसे नेचुरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि हमारे ओवरी से हर एक मंथ में एक ओवम क्या होता है, रिलीज होता है. तो यहाँ से अगर एक ओवम रिलीज हो रहा है और अगर वजाइना से मिलियंस ऑफ स्पर्म आ रहे हैं, तो मिलियंस ऑफ स्पर्म के लिए सिर्फ एक ही ओवम अवेलेबल है. तो ऑब्वियस केस से एक स्पर्म सिर्फ एक ओवम को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, जिससे हमको एक जाइगोट बन रहा है. दिस वन इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बट इन केस ऑफ डायजाइगोटिक ट्विंस में तो क्या हो रहा है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ टू जाइगोट. सो हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल होता है. So occasionally or very rarely there are the two ovum or two oocyte are released from the ovary. कभी कभी very rare case में फीमेल के ओवरी से दो ओवम क्या होते हैं, रिलीज होते. That ovum are called as a oocyte भी बोला जाता है. तो मानो यहाँ पे कितने ओवम रिलीज हुए हैं, टू ओवम रिलीज हुए हैं. This one is the ovum 1 and this one is the ovum 2. So हमारे पास कितने oocyte रिलीज हुए हैं, टू oocyte. ओवम को ही क्या बोला जाता है, oocyte बोला जाता है. So अगर फीमेल की वजाइना से मिलियंस ऑफ स्पर्म आ रहे हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म आ रहे हैं, सो स्पर्म को नाउ टू ओवम आर अवेलेबल, दो oocyte अवेलेबल है, दो ओवम अवेलेबल है. सो अगर इन मिलियंस ऑफ स्पर्म से अगर दो सेपरेट स्पर्म फीमेल के ओवम को क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो फर्टिलाइजेशन हो रहा है. तो एक फर्टिलाइजेशन होके यहाँ से क्या बनेगा, एक जाइगोट बनेगा, और यहाँ से कितना बनेगा, दूसरा वाला जाइगोट बनेगा. तो यहाँ पे क्या हुआ था, जैसे नेचुरल प्रोसेस में एक ओवम रिलीज होता था ओवरी से, और जो मिलियंस ऑफ स्पर्म आते थे उसमें से एक स्पर्म उस ओवम को क्या करता था, फर्टिलाइज करता था. लेकिन कभी कभी ओकेजनली क्या होता है कि फीमेल
की ओवरी से 2 ओवम रिलीज होते हैं। तो अभी 2 ओवम रिलीज हुए हैं और हमारे पास तो मिलियंस ऑफ लाखों की तादाद में स्पर्म आ रहे हैं। तो अगर इनमें से 2 सेपरेट स्पर्म ने फीमेल के 2 ओवम को अगर फर्टिलाइज किया है तो ऑब्वियस केस है एक फर्टिलाइजेशन से एक जायगोट बनेगा और दूसरे फर्टिलाइजेशन से दूसरा जायगोट बनेगा। तो एक जायगोट से क्या बनेगा, एक एम्ब्रियो बनेगा दैट इज नथिंग बट द E1 एंड दूसरे जायगोट से क्या बनेगा, सेकंड एम्ब्रियो दैट इज नथिंग बट द E2। तो अभी हमारे पास 2 एम्ब्रियो बन गए हैं इनसाइड द ओविडक्ट। और जैसे हमको पता है कि एक बार ओविडक्ट में जब एम्ब्रियो बन जाते हैं that both the embryo get pushed toward the uterus। वो कहाँ पे आते हैं, यूटेरस में। सो यहाँ पे आ गए हमारे 2 एम्ब्रियो E1 एंड E2। सो एक E1 एक एम्ब्रियो से क्या बनेगा, एक चाइल्ड बनेगा और दूसरे एम्ब्रियो से क्या बनेगा, चाइल्ड। सो दिस बोथ द चाइल्ड विल बी डिलीवर्ड थ्रू दिस वजाना एंड दे विल बी कॉल्ड एज अ डायजाइगोटिक ट्विंस। वो क्या बोले जाएंगे, डायजाइगोटिक ट्विंस। So how in this way the dizygotic twins are formed? तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ ये हो रहा है कि वेरी रेयरली वेरी ओकेजनली फीमेल की ओवरी से 2 oocyte रिलीज हो रहे हैं जिसके वजह से 2 सेपरेट स्पर्म उन दोनों ओवम को फर्टिलाइज कर रहे हैं। फर्टिलाइज करने से 2 जायगोट बन रहे हैं और यही रीजन है कि इसका नाम क्या है, डायजाइगोटिक ट्विंस। डाई मतलब 2, दिस डाई मतलब 2 एंड द जायगोट मतलब जायगोटिक मतलब जायगोट। सो यहाँ पे कितने जायगोट फॉर्म हो रहे हैं, 2 जायगोट फॉर्म हो रहे हैं। सो इस तरीके से यहाँ पे 2 जायगोट फॉर्म होते हैं। 2 जायगोट से 2 एम्ब्रियो बनेंगे और 2 एम्ब्रियो से क्या बनेंगे, 2 चाइल्ड बनेंगे। सो दैट बोथ द चाइल्ड विल बी कॉल्ड एज अ डायजाइगोटिक ट्विंस। सो नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 सेपरेट स्पर्म 2 सेपरेट ओवम को क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई एक एम्ब्रियो से 2 एम्ब्रियो बने थे क्या, नहीं, दोनों भी एम्ब्रियो सेपरेटली बने थे। तो ऑब्वियस केस है इनके बीच में जेनेटिक सिमिलरिटी रहेगी क्या, नहीं। सो दिस बोथ एम्ब्रियो विल बी जेनेटिकली डिफरेंट। कैसे रहेंगे, जेनेटिकली डिफरेंट। सो फर्स्ट पॉइंट हमको क्या मिल रहा है कि बोथ चाइल्ड और ट्विंस genetically different from each other। so दोनों भी जो यहाँ पे ट्विंस फॉर्म हो रहे हैं वो जेनेटिकली कैसे रहेंगे, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर रहेंगे। सो अगर जेनेटिकली डिफरेंट रहेंगे तो उनका जो अपीयरेंस है, फेशियल अपीयरेंस है, वो सेम टू सेम रहेगा क्या, नहीं। तो उनका फेशियल अपीयरेंस भी कैसे रहेगा, डिफरेंट रहेगा। फेशियल अपीयरेंस of both the child will be different। ठीक है। सो दिस वन इज द सेकेंड डिफरेंस। देन थर्ड वाला डिफरेंस हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे अब दोनों सेपरेट एम्ब्रियो बने हैं। तो कभी कभी अगर ये यहाँ पे एक एम्ब्रियो से अगर गर्ल बन गई तो दूसरे एम्ब्रियो से क्या बन सकता है, बॉय भी बन सकता है, या बॉय भी बन सकता है, या गर्ल्स भी बन सकती है। सो यहाँ पे जेंडर सेम रहेंगे क्या, नहीं। मतलब कभी कभी जेंडर सेम भी रह सकते हैं या जेंडर डिफरेंट भी रह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, जेंडर में और मे नॉट बी सेम। तो यहाँ पे कैसे चाइल्ड फॉर्म होंगे, तो चाइल्ड यहाँ पे कैसे रहेंगे, अगर जेंडर सेम है, क्योंकि मे और मे नॉट भी बोला है तो कभी जेंडर सेम रहेंगे तो जेंडर कभी सेम नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, गर्ल तो क्या बनेगा, कभी बॉय अदरवाइज क्या बनेगा, गर्ल बॉय। सो दिस इज व्हाट हैपन इन केस ऑफ अ डायजाइगोटिक ट्विंस। तो डायजाइगोटिक ट्विंस के केस में आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि वेरी रेयरली ओवरी से 2 ओवम रिलीज होंगे, 2 ओवम को 2 सेपरेट स्पर्म फर्टिलाइज करेंगे तो उससे 2 जायगोट बनेंगे, 2 जायगोट से 2 एम्ब्रियो बनेंगे, 2 एम्ब्रियो से क्या बनेंगे, 2 चाइल्ड बनेंगे, विच विल बी कॉल्ड एज अ डायजाइगोटिक ट्विन। क्योंकि 2 सेपरेट जायगोट यहाँ पे बने थे और उसे 2 सेपरेट एम्ब्रियो बने थे, तो इट मीन्स दैट दिस बोथ द ट्विन्स आर जेनेटिकली कैसे रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोथ द चाइल्ड विल बी जेनेटिकली डिफरेंट और उनका फेशियल अपीयरेंस भी कैसे रहेगा, डिफरेंट रहेगा और उनका जेंडर कैसे रहेगा, मे और मे नॉट बी सेम। सो ये था हमारा डायजाइगोटिक ट्विंस। नाउ वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड द डायजाइगोटिक ट्विंस। अभी दोनों भी ट्विंस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, तो दोनों का डिफरेंस भी कभी कभी पूछा जाता है, विच इज इम्पोर्टेंट। सो ये आपको पता भी होना चाहिए। तो दोनों भी केसेस हमने पढ़ी है तो ये आपको इजीली समझ में आएगा।
So monozygotic twins and dizygotic twins. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या बनता है, जैसे जेनेटिकली, क्योंकि एक ही एम्ब्रियो से बने थे, मैं यहाँ पे आपको इजीली समझने के लिए ऐसा भी कर देती हूँ कि एक एम्ब्रियो से बने थे दो एम्ब्रियो E1 एंड E2. सो यहाँ से बने थे, तो ये कैसे लेंगे, एक एम्ब्रियो से बने हैं तो कैसे लेंगे, जेनेटिकली से. और यहाँ पे क्या बना था, E1 एंड E2. ठीक है. तो यहाँ पे सेपरेट सेपरेट बने थे, तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस कैसे लेंगे, दे आर जेनेटिकली सिमिलर टू ईच अदर. सो फर्स्ट पॉइंट कैसे रहेगा, जेनेटिकली सिमिलर टू ईच अदर. तो ये कैसे रहेंगे, जेनेटिकली डिफरेंट रहेंगे, क्योंकि दो सेपरेट एम्ब्रियो बने थे, जेनेटिकली डिफरेंट. ठीक है. देन हमारा सेकेंड पॉइंट कैसे रहेगा, यहाँ पे मोनोजाइगोटिक ट्विंस में एक ही एम्ब्रियो से दो एम्ब्रियो बने थे, जिससे दो चाइल्ड बने थे, तो ऑब्वियस केस है यहाँ पे जो ट्विंस रहेंगे उनका फेशियल अपीयरेंस कैसे रहेगा, सेम रहेगा. तो यहाँ पे कैसे रहेगा, फेशियल अपीयरेंस विल बी सेम. तो यहाँ पे कैसे रहेगा, फेशियल अपीयरेंस इज डिफरेंट. ठीक है. देन हमारा थर्ड पॉइंट कैसे रहेगा, यहाँ पे जो ट्विंस रहेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन जाइगोट. यहाँ पे क्या हुआ था, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ टू जाइगोट. सो यहाँ पे क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ वन जाइगोट. यहाँ पे क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ टू जाइगोट. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ टू जाइगोट, दो जाइगोट से ही क्या बने थे, दो एम्ब्रियो, तो Z1 एंड Z2. लेकिन यहाँ पे क्या था, सिर्फ Z था. तो ये इक्वेशन आप ध्यान में रख सकते हो, Z से मतलब Z फॉर जाइगोट से एक एम्ब्रियो और एक एम्ब्रियो से दो एम्ब्रियो बनते हैं. देन फोर्थ पॉइंट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जेंडर कैसे रहता, सेम. और यहाँ पे कैसे रहता है, जेंडर में और मे नॉट बी सेम. तो यहाँ पे क्या है, जेंडर इज सेम. और यहाँ पे क्या है, जेंडर में और मे नॉट बी सेम. ठीक है. तो यहाँ पे जेंडर सेम होने की वजह से जो ट्विंस यहाँ पे फॉर्म हो गए वो कैसे रहेंगे, एक तो गर्ल और बॉय. और यहाँ पे कैसे रहेंगे, जेंडर में और मे नॉट बी सेम. अगर जेंडर सेम है तो कैसे रहेंगे, गर्ल या बॉय. अगर मे नॉट सेम है तो कैसे रहेंगे, गर्ल और बॉय. सो दिस इज व्हाट डिफरेंस बिटवीन द मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड द डाइजाइगोटिक ट्विंस. तो जो हमने चीजें पढ़ी है उसी के ऊपर से ये डिफरेंस डिराइव किया है, तो इसको सेपरेटली लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है. सबसे पहले ये दोनों भी वीडियो देखना है और नोट्स आपको बुक से ही लिखना है और फिर ये डिफरेंस लिखना है. ठीक है. तो आपको इजीली समझ में आएगा. कुछ अलग पॉइंट्स नहीं लिए मैंने, जो पढ़ाया है उससे ये पॉइंट्स मैंने डिराइव किए. सो दिस इज व्हाट अ डिफरेंस बिटवीन द मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड द डाइजाइगोटिक ट्विंस. और ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. ठीक है. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ठीक है. एक लास्ट वीडियो बचा है, उसके बाद हम नया चैप्टर चालू करें, दैट इज नथिंग बट एनिमल क्लासिफिकेशन. सो टिल देन, थैंक यू.